हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीए वाला भाई अकाउंटिंग एकेडमी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएंस के बारे में। तो सबसे पहले हम वेरिएंस में पढ़ेंगे कि मटेरियल वेरिएंस क्या होता है। अच्छा, आपके सामने ये दो कॉलम लिखे हुए हैं कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल। मिसाल के तौर पे आपके चाचा का, आपके ताया का, आपके दादा का कोई कारोबार है, तो वो अपना कारोबार करते हैं। अच्छा, वो अपने कारोबार में आपको भी शामिल कर रहे हैं, आपको भी बिठा रहे हैं। तो जब आप उनकी शॉप पे जाके बैठते हैं या दुकान पे जाके बैठते हैं तो आप उनसे कुछ नॉलेज हासिल करते हैं। स्टैंडर्ड वो है जो आपके दादा, आपके चाचा या कोई भी आपको बताता है कि इस बिजनेस को चलाने के लिए ये स्टैंडर्ड है। वो कैसे? मिसाल के तौर पे आपके चाचा की पकौड़ों की दुकान है। तो अब जब पकोड़ों की दुकान है तो पकोड़ों में ज़ाहिर है मटेरियल लगता है, उसका कुछ सामान आता है। तो आपके दादा ने आपको बोला कि भाई पकोड़े बनाने के लिए आपको जो सामान चाहिए होगा वो 9,000 चाहिए होगा, और आप जो बाज़ार से ख़रीद के लाएंगे वो 6 रुपये का ख़रीद के लाएंगे। ये आपके दादा ने आपको नुस्खा बता दिया कि भाई ये नुस्खा अपने जहन में बिठा लो। अगर आपने फ्यूचर में इस बिज़नेस को प्रॉफिटेबल करना है तो आपको 9,000 क्वांटिटी हमेशा खरीदनी होगी और 6 रुपए की खरीदनी होगी। ये आपके दादा ने आपको प्रॉफिट में आने का नुस्खा बता दिया। अब एक्चुअल क्या है? एक्चुअल में ये है कि आपने वो नुस्खा कितना फॉलो किया। आपके दादा ने आपको बताया कि भाई 9,000 क्वांटिटी लेना, आप या तो ज़्यादा ले आए या कम ले आए। इसी तरह आपके दादा ने बोला कि आपको 6 रुपये पर यूनिट क्वांटिटी चाहिए, मगर आप मार्केट से महंगा या सस्ता ले, तो इन्हीं का दादा के नुस्खे से एक्चुअल का कंपैरिजन करना ही वेरिएंस है। तो रॉ मटेरियल वेरिएंस के दो पार्ट हैं। पहला है मटेरियल प्राइस वेरिएंस और दूसरा है मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। इन सब के दोनों के अलग अलग फार्मूले हैं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला है एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ये है मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला। इसी तरह मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का फॉर्मूला है एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। अब यहाँ देखिए, मटेरियल प्राइस वेरिएंस में मटेरियल प्राइस आपको ये शो करता है प्राइस वेरिएंस के आपने कितना महंगा ले लिया। वो कैसे? एक्चुअल प्राइस हमारे पास कितनी है? 6.20। हमने कितने में ख़रीदना चाहिए था? दादा ने हमें बोला था कि भाई आपने जो है ना इतने में ख़रीदना है, जो नुस्खा दिया था। हमारे दादा ने हमें 6 रुपये का नुस्खा दिया था कि भाई आपने यूनिट 6 रुपये का ख़रीदना है। तो 6 रुपये 6.20 का आपने एक्चुअल में ख़रीदा। असल में स्टैंडर्ड आपको ख़रीदना चाहिए था 6 रुपये का, और आपने एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी ख़रीदी? वो है 9,200। तो मैं नीचे फॉर्मूला बना के देता हूँ। 6.20 में आपने खरीदना आपको 6 रुपये में चाहिए था, मल्टीप्लाई बाय 9,200। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी खरीदी? तो आपने 1,840 रुपये का नुकसान कर लिया। तो इस वेरिएंस को बोलते हैं अनफेवरेबल वेरिएंस है ये, क्योंकि आपके फेवर में नहीं है। आपने नुकसान कर लिया है प्राइस के अंदर। आपने 6 रुपये का ख़रीदना था, आपने 6.20 का ख़रीद लिया, तो 0.20 का आपको नुकसान हो गया। अब इसी तरह हम चलते हैं क्वांटिटी में। ये तो आपने प्राइस में नुकसान किया। अब हम देखते हैं आपने क्वांटिटी में कितना नुकसान किया। तो क्वांटिटी मैंने कितनी खरीदी? 9,200। मुझे खरीदनी कितनी चाहिए थी? 9,000 मल्टीप्लाई बाय 6
ये मैं स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी इसलिए रख रहा हूँ ताकि एक तरफ क्वांटिटी का इफेक्ट रहे और एक तरफ मटेरियल प्राइस वेरिएंस का। तो 9200 माइनस 9000 मल्टीप्लाई बाय 6, तो आपने क्वांटिटी में 1200 रुपये का नुकसान कर लिया। तो ये आ गया अनफेवरेबल। अनफेवरेबल वेरिएंस। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, स्टैंडर्ड वो है जो हमारे दादा ने हमें नुस्खा दिया है कि अगर आपको कोई कारोबार करना है तो ये मेरा नुस्खा है, इसको फॉलो करोगे तो कामयाब रहोगे। एक्चुअल में वो है कि हम में मस्ती थी, हमने अपनी दादा की बात नहीं सुनी और हम अपनी मर्जी से मार्केट से जाके चीज़ें वगैरह लाने लगे। तो जो इन दोनों का डिफरेंस निकलेगा वो वेरिएंस है, या तो ये फेवरेबल होगा या तो ये अनफेवरेबल होगा। ये छोटी सी एग्जांपल थी मटेरियल वेरिएंस पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों के लिए वेरिएंस इजी है या मुश्किल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।